नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो प्रादेशिक यात्रा का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कासगंज कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली जा रही भारत जोड़ो प्रादेशिक यात्रा प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कासगंज जनपद के गंज डुंडवारा नगर में पहुंची, जहां जगह जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो प्रादेशिक यात्रा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली जा रही भारत जोड़ो प्रादेशिक यात्रा गंज डुंडवारा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए नगर के पटियाली रोड स्थित कौशल पर पहुंची, जहां एक बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित ने कहा कि यह यात्रा हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है। इसी क्रम में यह यात्रा कासगंज के गंज डुंडवारा में पहुंची। यहाँ के लोगों ने हमें इतना प्यार और सम्मान दिया। लोग खुद भाजपा की वर्तमान सरकार से त्रस्त हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो नारे के साथ देश में पैदल यात्रा कर रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य लोगों को आपस में साथ जोड़ना और गांव-गांव, शहर-शहर कार्यकर्ताओं को जोड़ना है और हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है सभी को कांग्रेस से पार्टी जोड़ना है। वहीं उन्होंने बताया कि दादा रविंद्र जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम 80 लोकसभा सीटों के लिए काम करेंगे, जिससे आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज ये जो भारत जोड़ो कांग्रेस यात्रा गंज डुंडवारा में आई है और ये पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है भारत जोड़ो यात्रा, क्या इसका उद्देश्य? ये यात्रा हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है। उसी में हमारे 6 जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उन सबको अपने अपने 12 किसी के 13 जिलों में यात्रा निकालने का जिम्मेदारी दी गई है। हमारी यात्रा बरेली से शुरुआत हुई थी और उसे करते करते आज हमारा कासगंज में हमारी यात्रा गंज में आई है। यहाँ के जो पूर्व प्रत्याशी हैं इमरान जी और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं इमरान जी, उनके नेतृत्व में यात्रा निकाली गई है। और इसका आप ये मान लीजिए, यहाँ के लोगों ने इतना प्यार और इतनी मोहब्बत दी कि वो खुद जो वर्तमान सरकार है उससे इतने त्रस्त हैं। जो नारा राहुल गांधी जी ने दिया है कि भारत जोड़ो, उस नारे का अगर असली मतलब देखना हो तो अलीगंज में, सॉरी पटियाली में जाके आप देख सकते हैं। गंज में जाकर, पटियाली विधानसभा ना, ये पटियाली विधानसभा में। जैसे जो आपकी पार्टी ने जो हिमाचल प्रदेश में जो पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है, तो आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, उसमें आपकी पार्टी के लिए क्या रणनीति तैयारी है? देखिए, हमारे पास जो है संगठन जो इस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, पहली बार ऐसा हुआ है। कई वर्षों बाद हम लोग न्याय पंचायत तक पहुंचे हैं। आप उसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रियंका जी ने बहुत काम किया। हमारे उत्तर प्रदेश से भी काफी लोग गए, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव जी गए। यहाँ पर प्रकाश प्रधान जी है, कुमुद गंगवार साहब हैं, तमाम ऐसे हमारे दिग्गज कांग्रेसी यहाँ लगाए हुए हैं जो एक एक बूथ पर और एक एक ब्लॉक पर और एक एक पोलिंग सेंटर पर सब पे निगाह रखे हुए हैं। और वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव 2024 का आने वाला है, यही लोग उनको राय देंगे, यही लोग सलाह देंगे। 80 की 80 लोकसभा में इस बार चुनाव ऐसा लड़ा जाएगा कि संगठन पे, बूथ पे हमारा हर वर्कर और हर नेता आपको दिखाई देगा। आप ये देख लिए, इतने वरिष्ठ आज 5वीं पीढ़ी मुझे परिचय करा रहे थे, दादा हमारे साथ हैं, रविंद्र दादा जैसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तब इन जैसे लोगों की मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। 80 लोकसभा में निश्चित तौर पर हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? नगर निकाय चुनाव के लिए जैसा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, महानगर अध्यक्ष जी ने बताया कि ऐसा कोई वार्ड और ऐसी नगर पंचायत नहीं है जहाँ से इनके पास आवेदन आ रहे हो। जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ भी सुबह से डिस्कस चल रहा है कि किसको टिकट देनी है। तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे आवेदन हमारे पास आ रहे हैं और बहुत अच्छे ऐसे उम्मीदवार आ रहे हैं जो भारत जोड़ो का हिस्सा भी बनना चाह रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमवीर यादव है, मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जो ये भारत जोड़ो यात्रा गंज डुंडवारा में जो आई है, जिसमें आप शामिल होकर आए हैं, तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है? भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है कि जो हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर और अपना जीवन देकर के इस देश को आजाद कराया, और आजाद कराने के बाद में जब हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी और आज हवाई जहाज तक बनते हैं, इतने उन्नति के रास्ते पर लाकर खड़ा किया, तो इस देश को जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर तोड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। लगातार जातिवाद की बात होती है, धर्मवाद की बात होती है, कहीं से कहीं तक विकास की बात नहीं होती। विकास सिर्फ अडानी और अंबानी का किया जा रहा है। हमारे देश के जो युवा हैं
जिनसे वादा किया गया था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे हर साल, मोदी जी ने वादा किया था, आज वो बेरोजगार युवा बेरोजगारी के दलदल में धंस के दम तोड़ रहे हैं और उनके लिए कहीं से कहीं तक कोई योजना रोजगार देने की सरकार के पास नहीं है। ये आपकी पार्टी राहुल गांधी जी जो पैदल यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो की, तो इस पार्टी को क्या आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ क्या फायदा होगा? देखिए, ये आपने जो सवाल किया है, ये सवाल एक लाभ युक्त सवाल है। हम इस यात्रा को चुनाव जीतने के लिए या चुनाव में वोट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम इस यात्रा को कर रहे हैं देश को बचाने के लिए। देश से जो देश की खूबसूरती और देश की ताकत है, सद्भाव और एकता, उसको भारतीय जनता पार्टी द्वारा खत्म किया जा रहा है। मैंने कहा कि हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते, ना महिलाओं के सम्मान की बात करते, ना किसान की किसानी की बात करते, ना मजदूर की मजदूरी की बात करते। कहीं से कहीं तक किसी भी वर्ग का हित इनकी योजनाओं में नहीं है। तो ये जो यात्रा है, ये देश को जोड़ने की यात्रा है, देश को बचाने की यात्रा है, पूर्वजों की जो कुर्बानी है उसको सुरक्षित रखने की यात्रा है। अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में आपकी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से जो सरकार बनाई है, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें संदेश जैसी कोई बात नहीं है, पूरा देश देख रहा है। हिमाचल को जीते हैं, देवी देवताओं का गढ़ है, देवी देवताओं ने वहां से शुरुआत कर दी है बीजेपी के पतन की। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जैसे जैसे प्रदेशों में चुनाव होंगे, जैसे कर्नाटक में होना है या राजस्थान में होना है या मध्य प्रदेश में, जिन भी प्रदेशों में, त्रिपुरा में, सभी जगह जो है बीजेपी का सफाया होने वाला है और कांग्रेस का राज होगा, किसानों का राज होगा, बेरोजगार युवाओं के रोजगार का राज होगा, महिलाओं के सम्मान का राज होगा, जनता का राज होगा। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जी न्यूज़ भारत।